बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। ख्वाहिश नबी की किताब उसका 2 बाब। अपने भाइयों से अमई कहो और अपनी बहनों से रोहामा। इसराइल की बेवफाई। अपनी माँ से हुज्जत करो, इसलिए हुज्जत करो कि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका खामद हूँ। वो अपनी ज़नाकारी अपने चेहरे से और अपनी बदकरदारी अपनी छातियों के दरमियान से दूर कर दे। ऐसा ना हो कि मैं उसे सरासर बरहन्ना कर दूं और उस तरह छोड़ूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थे। हाँ, उसे बियाबान की मानद बनाऊं और खुशक ज़मीन की मिसाल कर दूं और प्याज से मार डालूं और उसकी औलाद पर रहम ना करूं, इसलिए कि वो ज़ना की औलाद है, क्योंकि उसकी माँ ने ज़नाकारी की और जिसके शिकम में वो थे उसने बेहयाई का काम किया। क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने उन आशिकों के पीछे जाऊंगी जो मेरी रोटी और मेरा पानी और मेरी ऊन और मेरी कुतान और मेरा तेल और मेरा शरबत मुझे देते हैं। इसलिए देख, मैं उसकी राह कांटों से बंद कर दूंगा और उसके सामने दीवार बना दूंगा ताकि वो रास्ता ना पाए और वो अपने आशिकों के पीछे जाएगी लेकिन उनसे जा ना मिलेगी। वो उनकी तलाश करेगी लेकिन ना पाएगी। तब वो कहेगी कि मैं अपने पहले खामद के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि अब की निस्बत मेरी तब की हालत बेहतर थी। उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे वो अनाज और मैं और तेल दिया और उस चांदी और सोने की परवानी अता की जो बाल पर खर्च किया गया। इसलिए मैं मुड़कर अपना अनाज फसल के वक़्त और अपनी मैं उसके मौसम में ले लूँगा और अपनी उस ऊन और कतान को छीन लूँगा जिससे वो तन ढांपती है। और मैं अब उसके आशिकों के सामने उसकी हमाकत फाश कर दूँगा और कोई ना होगा जो उसे मेरे हाथ से छुड़ाए। और उसकी सारी खुशी और उसकी ईदों और उसके नए चांदों और उसके सबतों और उसकी तमाम महफिलों को मौकूफ कर दूंगा। मैं उसका वो ताक और अंजीर बर्बाद कर दूंगा जिसकी बाबत उसने कहा कि ये मेरे आशिकों की दी हुई उजरत है। मैं उन्हें जंगल बना दूंगा और जंगली हवान उन्हें खाएंगे। मैं उसे अयाम बलीम के लिए सजा दूंगा जिनमें उसने उसके लिए बखूर जलाया और बालियों और जेवरों से रास्ता होकर अपने आशिकों के पीछे गई और मुझे भूल गई। खुदामंद का फरमान यूं ही है, इश्क़े इलाही। इसलिए देख, मैं उसे फलिफ्ता कर दूंगा और बियाबान में ले जाऊंगा और उससे मोहब्बत की बातें करूंगा और मैं उसके ताकिस्तान उसे वापस कर दूंगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वो अपनी जवानी के अयाम के मुताबिक जब वो मुल्क मिस्र से निकल आई थी वहाँ गाया करेगी। और उस रोज़ खुदावंद का फरमान है, वो मुझे अपना खामद कहेगी और फिर मुझे अपना बाल ना कहेगी, क्योंकि मैं बलीम के नामों को उसके मुंह से दूर कर दूंगा और फिर कभी उनके नाम ना लिए जाएंगे। और मैं उस रोज़ उसके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और ज़मीन पर के रेंगने वालों से अहद बांधूंगा और मुल्क के
मुल्क से कमान और तलवार और जंग नेस्त कर दूंगा और लोगों को इत्मीनान से रहने दूंगा, और मैं तुझसे हमेशा के लिए निस्बत करूंगा। हाँ, मैं अदल व सदाकत और शफकत व रहमत से तुझसे निस्बत करूंगा, बल्कि वफादारी के साथ तुझसे निस्बत करूंगा, और तू खुदावंद को पहचान लेगी। और उस रोज मैं सुनूंगा, खुदावंद का फरमान है, मैं अफलाक की सुनूंगा और वो ज़मीन की सुनेंगे, और ज़मीन अनाज और मैं और तेल की सुनेंगी, और वो यजीरियल की सुनेंगे। और मैं अपने लिए उसे उस सार ज़मीन में बोऊंगा और लरहुमा पर रहम करूंगा, और लुमई से कहूँगा कि तू मेरी उम्मत है, और वो कहेगी कि ऐ मेरे खुदा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। हुवैस नबी की किताब उसका 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, अपने भाइयों से अमई कहो और अपनी बहनों से रोहामा। 2 बाब की पहली आयत उमई यानी मेरी उम्मत, रोहामा यानी जिस पर रहम किया गया, और 2 बाब की 6 आयत में लिखा है, इसलिए देख मैं उसकी राह कांटों से बंद कर दूंगा और उसके सामने दीवार बना दूंगा ताकि वो रास्ता ना पाए। 2 बाब की 6 आयत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15 बाब 17 था 18 आयत में लिखा है, और 2 बाब की 19 आयत में लिखा है, और मैं तुझसे हमेशा के लिए निस्बत करूंगा। हाँ, मैं अदल व सदाकत और शफकत व रहमत से तुझसे निस्बत करूंगा। 2 बाब की 19 आयत दूसरा करंथियों उसका 11 बाब 2 आयत में लिखा है, और 2 बाब की 23 आयत में लिखा है, और मैं अपने लिए उसे उस सरजमीन में बोऊंगा और लरहुमा पर रहम करूंगा, और लुमई से कहूंगा कि तू मेरी उम्मत है, और वो कहेगी कि ऐ मेरे खुदा। 2 बाब की 23 आयत रोमियो का खत उसका 3 बाब 25 था 26 आयत, और पहला पत्रस उसका 2 बाब 10 आयत में लिखा है। आमीन।